हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में। गाइस आज हम देखेंगे, इसके पहले हमने देखा था कि लीवर का पूरा क्या था, लोब कितने थे, उसके एक्सटर्नल फीचर्स हमने पूरे देखे थे। आज हम देखेंगे कि इसके रिलेशंस कैसे हैं और ये कैसे-कैसे अपना रिलेशंस बनाता है। तो इसके रिलेशंस में सबसे पहले हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखने जाएँ तो टोटल 2 रिलेशन ही हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पेरिटोनियल रिलेशन और एक होता है हमारा विसरल रिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरिटोनियल रिलेशन हमारा कैसे वो क्या करता है। पेरिटोनियम रिलेशन में हम देखते हैं कि क्या करता है कि जो मोस्ट ऑफ द जो लीवर का हमारा पार्ट होता है, हमारे लीवर के अंदर जो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है वो किससे कवर होता है, पेरिटोनियम से ही कवर होता है। तो अब जो मतलब हमारा जो लीवर है, ये सपोज हमारा लीवर है, तो ये लीवर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो किससे कवर रहेगा, पेरिटोनियम से कवर रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो पेरिटोनियम से कवर नहीं होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एक देखते हैं ट्रायंगुलर बेयर एरिया जो होता है। जो ट्रायंगुलर बेयर एरिया होता है वो नहीं कवर होता है पेरिटोनियम से, और वो कहाँ पे होता है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। जो हमारे लीवर का जो राइट लोब होता है, जो हमारे लीवर का जो राइट लोब होगा उसके पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगा, ट्रायंगुलर बेयर एरिया होगा जो कवर नहीं होता है। फिर उसके बाद ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा जो होता है वो कवर नहीं होता है किससे, पेरिटोनियम से। और ये कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, ये भी वहीं पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर का एक फोसा होता है वो भी जो होता है कवर नहीं होता है। कहाँ पे लाई करता है, लाई ऑन इन्फीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, राइट लोब की इन्फीरियर सरफेस में लाई करता है। और एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम, ये जो चीज़ें हैं ये इतनी जो कवर नहीं होती हैं। और लेकिन बट मोस्टली जो पार्ट होते हैं वो कवर होते हैं किससे, पेरिटोनियम से। अब हम देखते हैं कि इसका विसरल रिलेशन क्या करता है। विसरल रिलेशन जो है, जो रिलेटेड टू जिफॉइड प्रोसेस, हमारे जो लीवर के अंदर एक होता है जिफॉइड प्रोसेस, वो होता है इसके अंदर। गाइस क्योंकि मैं अभी आप लोगों को 3D एनाटॉमी नहीं दिखा सकता तो मैं उसमें नहीं बता सकता क्लियरली क्या है जिफॉइड प्रोसेस। अब एक बार आप लोग अपने बुक में, अपने मोबाइल में, ऐप में डाउनलोड करके आप एक बार देख लीजिएगा कि जिफॉइड प्रोसेस कहाँ होता है। तो जिफॉइड प्रोसेस इज रिलेटेड होता है, कौन, विसरल रिलेशन जो होता है वो जिफॉइड प्रोसेस से रिलेटेड बनाता है। अब इसका जो एंटीरियर सरफेस का ये विसरल रिलेशन में एंटीरियर सरफेस जो होता है वो जिफॉइड से रिलेशन बनाता है। अब डायफ्राम जो होता है वो इस साइड पे क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, प्लूरा जो होता है, प्लूरा को हाँ। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर प्लूरा में क्या था कि ये कहाँ पे होता है, अबव लेवल ऑफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम जिफिस्टरल जॉइंट टू 10th रिब्स एंड मिड एक्सिलरी लाइन। मतलब ये प्लूरा में जो होता है, जो इसकी लाइन होती है वो जस्ट्रल जॉइंट से 10th जो रिब होती है हमारी मिड एक्सिलरी लाइन की, वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है। फिर उसके बाद लंग्स में कहाँ पे होता है, ये लंग्स में जो अपना इंटीरियर सरफेस कैसे फॉर्म करता है, अबव लेवल ऑफ लाइन फ्रॉम सेम टू 8th रिब जॉइंट। मतलब सपोज कि अगर हमारा जो भी है रिब्स है, अगर ये हमारे ऐसे, अगर सपोज रुक जाइए मैं दिखाता हूँ, ये हमारे रिब्स है, अगर ऐसे रिब्स हैं हमारे यहाँ पे, तो इनके अंदर ये हमारा लीवर जो होता है यहाँ से ऐसे जाता है, ये ऐसे बनता है। तो ये जो लाइन फॉर्म करता है, ये हमारी लाइंस जो होती हैं, अब हमारी एक्सिलरी लाइन होती है इसके अंदर की। अब उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस। इसका पोस्टीरियर सरफेस कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो बेयर एरिया होती है वो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड से बनी होती है, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ रिलेशन बनाती है। ग्रूव जो इंफीरियर सरफेस के लिए जो ग्रूव होता है, जो इंफीरियर वेना केवा का जो ग्रूव होता है वो अपर पार्ट ऑफ वेसल के साथ रिलेशन बनाती है। जो कॉर्डेट लोब होता है वो रिलेशन बनाता है डायफ्राम के साथ। और फिजर फॉर लेगामेंटम वेनोसम जो होता है वो कंटेन करता है 2 लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम। और जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब होता है वो इसोफिजियल इंफ्रेशन के साथ रिलेशन बनाता है। मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, आपको एकदम अच्छे समझेगा। अभी हम यहाँ से आगे मतलब लेफ्ट साइड से हम जाते हैं, देखिए गाइस ये हमारा डायग्राम है इसका एनाटॉमी का। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लीवर में जो लेफ्ट साइड से, मतलब ये साइड से हम आगे जाएंगे, लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आते हैं। तो देखते हैं कि इसका कैसे कैसे इंप्रेशन है। सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर है, तो ये हमारा क्या करता है कि बेयर एरिया में, इसने हमने देखा था कि ये क्या था, बेयर एरिया से किसी सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ रिलेशन बना रहा था। तो ये है हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड, ये हमारा राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है। तो ये हमारा होगा बेयर एरिया। तो ये हमारा है बेयर एरिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है, बेयर एरिया है। तो ये किसके, बेयर एरिया जो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ हमारा रिलेशन बना रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो है ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा का हमारा क्या है, ग्रूव है। तो
तो वो किसके साथ रिलेशन बना रहा था, हमारा जो इन्फीरियर वेना केवा का जो ग्रूव था वो किसके साथ रिलेशन बना रहा था, अपर पार्ट ऑफ इसका जो वेसल्स थे वो उनके साथ रिलेशन बना रहा था। तो ये जो वेसल्स है हमारे ये इनके साथ रिलेशन बना था कौन, ये हमारा इन्फीरियर वेना केवा का जो ग्रूव है वो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कॉर्डेट लोब। अभी कॉर्डेट लोब हमारा कहाँ पे है, ये हमारा रहा कॉर्डेट लोब। तो कॉर्डेट लोब का जो रिलेशन था वो किसके साथ था, कॉर्डेट लोब का रिलेशन हमारा देखिए थे हम इससे डायफ्राम के साथ ये रिलेशन बना रहा था। जो था ये हमारा कॉर्डेट लोब वो किसके साथ रिलेशन बना रहा था, डायफ्राम के साथ रिलेशन बना रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो इसके अंदर एक हमने बताया था कि फीजर फॉर लेसर वेनोसम, जो लेसर वेनोसम जो था फिशर फॉर लेसर वेनोसम का, तो हमारा जो लेसर ओमेशम का जो लेयर था वो क्या कर रहा था कि वो फॉर्म कर रहा था इसका 2 लेयर फॉर्म कर रहा था किसका, लेसर ओमेंटम का, जो मैंने इसके अंदर शो नहीं किया है। इस लेसर ओमेंटम मैंने इसके अंदर नहीं दिया है, और उसके अंदर जो 2 लेयर था वो आप उसमें देख लीजिएगा बुक में, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो 2 लेयर फॉर्म कर रहा था, जो लेसर हमारा वेनोसम था वो 2 लेयर फॉर्म कर रहा था किसका, लेसर ओमेंटम का। फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है हमारा, पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारा ये यहाँ पे हमने रखा, तो ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस क्या कर रहा था वहाँ पे, जो ईसोफेजियल इंप्रेशन शो कर रहा था। ईसोफेजियल इंप्रेशन मतलब ये हमारा ईसोफेगस है। तो जब हमारा अगर हम देखेंगे तो हमारा जो रिलेशन होता है इसका लीवर का, तो सबसे पहले हमारा ईसोफेगस होता है, उसके बाद स्टमक बनता है, स्टमक के बाद डुओडेनम आता है। तो डुओडेनम और स्टमक जो होगा हमारा, तो स्टमक के पहला वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ईसोफेजियल इंप्रेशन शो करता है वो, तो वो हमारा कॉर्डेट लोब का होता है। तो ये हमारा था पूरा पोस्टीरियर सरफेस का। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इंफीरियर सरफेस में क्या रिलेशन शो करा था ये। तो इंफीरियर सरफेस हम एक बार देखते हैं। अभी इंफीरियर सरफेस में सेम ही करेंगे, बट इंफीरियर सरफेस में हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे। कैसा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में जाएंगे। तो देखते हैं गाइस इसका क्या रिलेशन है। इंफीरियर सरफेस में सबसे पहले क्या था कि रिलेशन विद गैस्ट्रिक इंप्रेशन। जो ये हमारा लेफ्ट लोब है, तो ये किसके साथ इंप्रेशन बना रहा है, ये सपोज हमारा लेफ्ट लोब है, तो लेफ्ट लोब किसके साथ इंप्रेशन बना रहा था, ये गैस्ट्रिक एरिया है हमारा। मैंने बताया था कि ये हमारा इसोफेगस है, उसके बाद ये हमारा स्टमक बनता है। तो जो कलरिंग पार्ट है मैं बताऊंगा गाइस, जो हमारा ये स्टमक है तो ये हमारा गैस्ट्रिक एरिया होता है, तो उसके साथ ही रिलेशन बना रहा है। फिर फीसर फॉर लिगामेंटम टेरेस, तो जो फीसर फॉर लिगामेंटम जो टेरेस है, तो वो क्या करता है, पोर्टल जो ये पास होता है कहाँ से, इंफीरियर लोब ऑफ इंफीरियर बॉर्डर टू इसे पोटा हेपेटिस से। तो ये हमारा जो ये पोटा हेपेटिस है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है कि पास होता है गाइस ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब का रिलेशन किसके साथ है, पाइलोरस फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम। इसने क्या बोला कि जो क्वाड्रेट लोब का रिलेशन है वो पाइलोरस जो फर्स्ट पार्ट का डुओडेनम होता है उसका। तो हमारा ये है हमारा क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब के यहीं पे जो रिलेशन होता है, ये वाला जो रिलेशन होता है, ये हमारा पाइलोरस होता है डुओडेनम का, डुओडेनम का, ये हमारा डुओडेनम है। तो ये जो डुओडेनम है, ये जो हमारा डुओडेनम इंप्रेशन है यहाँ पे ये वाला, तो यहीं पे क्या कर रहा है कि पाइलोरस जो अपना है वो फर्स्ट पार्ट जो होता है डुओडेनम का, उसके साथ ये अपना रिलेशन बना रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है फोसा फॉर गॉल ब्लेडर, जो लाई करता है टू राइट ऑफ क्वाड्रेट लोब। जो हमारा फोसा होता है गॉल ब्लेडर का, ये हमारा गॉल ब्लेडर है, ये हमारा गॉल ब्लेडर है। तो जो इसका फोसा होता है, जो ये फोसा होता है इसका, ये क्या करता है, क्वाड्रेट लोब के साथ रिलेशन बनता है। और जो राइट ऑफ दिस फोसा बियर कॉलिक इंप्रेशन, मतलब जो ये तो लेफ्ट साइड जो राइट क्वाड्रेट वाला था, अब लेफ्ट साइड वाला क्या करता है कि इसका क्या करता है, कॉलिक इंप्रेशन शो करता है। कॉलिक इंप्रेशन शो करता है मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके साथ एक इंप्रेशन शो करता है। तो ये हमारा पूरा था गाइस इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। सो हमने देखा कि इसके अंदर क्या पोस्टीरियर सरफेस में कैसा रिलेशन बना रहा था और इंफीरियर सरफेस में कैसा रिलेशन बना रहा था। हमें बस इतना ध्यान रखना है बच्चों कि ये लेफ्ट साइड से मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब जाता है तो बेयर एरिया हमारा जैसे सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ रिलेशन बना रहा है। फिर ईसोफेजियल इंप्रेशन हमारा कहाँ पे आ रहा है, फिर लेफ्ट जो हमारी इंफीरियर वेना केवा वो जो इंफीरियर वेना केवा वो किसके साथ रिलेशन बना रही है। अगर हमें डायग्राम अच्छे से याद है तो हम एक एक चीज़ जो इसके अंदर की एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस कुछ भी नहीं है, हम एकदम ईजिली इसको समझ जाएंगे। मेन हमारा जो इसके अंदर डायग्राम का कंसेप्ट है।
सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे, इसका क्या-क्या, फिर इसके बाद इसके जो भी हैं ब्लड सप्लाई वगैरह, इसका ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।